नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है। एक छोटे सी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। उनका नाम रामदास था। रामदास अपने गहरे तप और साधना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए आया करते थे। रामदास उन्हें हमेशा सही मार्ग दिखाया करते थे। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन जो रामदास का शिष्य बनना चाहता था। अर्जुन में सीखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसके मन में काम वासना और गलत विचारों का बुरी तरह से जाल बिछा हुआ था। उसने कई बार कोशिश की कि वह अपने गलत विचारों को दूर करे, लेकिन वह बार बार असफल हो जाता था। उसने सोचा कि यदि वह रामदास के पास जाएगा तो उसे इन बुरे विचारों से मुक्ति मिल सकती है। एक दिन अर्जुन रामदास के पास पहुंचा और उनसे निवेदन किया, गुरुजी, मैं आपके चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे इन बुरे विचारों से मुक्ति दिलाइए। तब रामदास ने अर्जुन को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, बुरे विचारों और वासना को दूर करना एक कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए तुम्हें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसके मन में वासना का जहर भर गया था। वह हमेशा अपने राज्यों की स्त्रियों के बारे में गलत विचार रखता था और उनके प्रति आकर्षित रहता था। इस कारण वह अपने राज्य के कामकाज पर ध्यान नहीं दे पाता था और उसका राज्य धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। एक दिन राजा विक्रम के राज्य में एक साधु आए। साधु का नाम स्वामी ज्ञानेश्वर था। वे ध्यान और योग में पारंगत थे। राजा ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने महल में बुलाया। स्वामी ज्ञानेश्वर ने राजा की हालत देखकर उनकी समस्या को भांप लिया। राजा ने उनसे निवेदन किया कि हे स्वामी जी, मैं इन बुरे विचारों से बहुत परेशान हूँ। मुझे इनसे मुक्ति का मार्ग दिखाइए। तब स्वामी ज्ञानेश्वर ने कुछ पल विचार किया और कहा, राजन, तुम एक काम करो। अगले 7 दिनों तक तुम्हें वासना और बुरे विचारों से दूर रहने का प्रयास करना होगा। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें अमूल्य ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। राजा ने स्वामी जी की बात मान ली और अपने मन को वासना से मुक्त करने का प्रयास करने लगा। पहले दिन जब भी बुरे विचार आते वह ध्यान करता और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता। दूसरे दिन उसने प्रार्थना शुरू की और भगवान का स्मरण किया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए और राजा ने महसूस किया कि उसके मन से बुरे विचार दूर हो रहे हैं। 7वें दिन स्वामी ज्ञानेश्वर राजा के पास आए और उनसे पूछा, राजन, अब तुम्हारा मन कैसा है? तब राजा ने कहा, स्वामी जी, अब मेरे मन में वासना और बुरे विचार नहीं आते। मैं अपने मन को काबू में कर लिया हूँ। स्वामी ज्ञानेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह केवल तुम्हारे संकल्प और धैर्य का परिणाम है। बुरे विचार और वासना को दूर करने के लिए तुम्हें अपने मन को काबू में रखना होगा। अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। जब भी बुरे विचार आएं, उन्हें अपने अच्छे कर्मों और ध्यान के द्वारा दूर करो। राजा विक्रम ने स्वामी जी की बात का अनुसरण किया और अपने राज्य को पुनः एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाने में बदल दिया। रामदास ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे विचारों और वासना को दूर करना हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। अर्जुन ने गुरु की बातें सुनी और संकल्प किया कि वह अपने मन को शुद्ध करेगा। उसने रोज ध्यान और योग करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन से बुरे विचार दूर होने लगे।
कुछ महीनों बाद अर्जुन एक बार फिर रामदास के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, अब मेरे मन में शांति है, मैं वासना और बुरे विचारों से मुक्त हो चुका हूँ। तब रामदास ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सच्चे मन से प्रयास किया, इसलिए तुम सफल हुए हो। याद रखो, जीवन में कोई भी कठिनाई हो, उसे धैर्य और संकल्प से दूर किया जा सकता है। अर्जुन ने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपनी जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे मन में बुरे विचार और वासना का संचार हो, हमें अपने मन को सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान, योग, सकारात्मकता सोच के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध और सफल बना सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।